हेलो एवरीवन, आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ प्रेजेंट है। अगर ये एंड तक वीडियो आपको अच्छे से समझ में आता है तो इसको अवेयरनेस के लिए सोसाइटी में स्प्रेड करना आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा। होपफुली आपको एंड तक ये फीलिंग आए। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट चीज आज हम लोग बात कर रहे हैं, ये जो चलन होता है, चलन ट्रेंड जिसको हम लोग बोलते हैं, ये क्या रहता है। उससे भी बड़ा सवाल, क्या ये दुनिया खुद से घूमता है या इसको घुमाया जा रहा है। आप शायद बोलेंगे सन का ग्रेविटेशन के कारण हो रहा है। मैं उसका बात नहीं कर रहा हूं। ये दुनिया को घुमाया जा रहा है या ये खुद ही चल रहा है। ये रोजगार खुद चलता है या व्यापार खुद चलता है या इसको चलाया जाता है। क्या ये इंटरनेशनली डोमिनेंट हो रहा है कि जो चल रहा है मार्केट में उसी की वजह से ये सर्कुलेशन में है। चलिए इसको समझते हैं अपने पॉइंट नंबर 1 से उठाते हुए। ये अचानक से टेलीविजन पे ऋतिक रोशन कहां से आ गया जो व्हाइट हर्ट जूनियर के बारे में बात कर रहा है। ये अचानक से शाहरुख खान फिल्म छोड़ करके बायजूस में कैसे घुस गया। या आमिर खान को क्या हो गया, इतना बड़ा इनोवेटिव आदमी वेदांतु में क्यों चला गया। या यूं बोले कि वेदांतु खुद ही एक बहुत इनोवेटिव प्रोसेस है। चलिए सवालों को जवाब ढूंढते हुए हम लोग चलते हैं 1990 साल। 1990 में हम लोग एक चलन देख पाए थे, एक दौर देख पाए थे कि जो बंदे का 1990 या 95 या फिर 2000 ईयर में जो बंदा कंप्यूटर सीख नहीं पाया था, उसका उम्र 40, 45, 50 हो गया था। वो बंदा या तो अपने जॉब से हाथ खो बैठा या तो फिर वो बंदे को प्रमोशन ग्रोथ नहीं मिला, चाहे वो गवर्नमेंट ही सेक्शन क्यों ना हो। बहुत सारे मजबूरी में भी बहुत सारे लोगों ने गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट या प्राइवेट सेक्टर में वो लोग कंप्यूटर एजुकेशन को लेने के लिए गए। उसके बावजूद हम सभी लोगों ने अपने आंखों के सामने ये चीज देखा कि सभी टेबल्स पे सफेद कंप्यूटर आया और सफेद बाल वाले लोग उधर से चले गए और काले यंग बाल वाले लोग, यंग एंड डायनेमिक पर्सन्स वहां पे एंटर कर गए और सभी काम को संभाल लिया। उस समय बोला गया एक बदलाव आया, एक क्रांति आया है, बोला कंप्यूटर का दौर आया है। बहुत सारे मूवीज में भी जिक्र होने लगा, इंटरनेट का दुनिया, सॉफ्टवेयर का वर्ल्ड, मैं कुछ नया करना चाहता हूं, और ऐसे हीरोज को दिखाया जाता था कैरेक्टर कैरी करते हुए। अब ये बदलाव कैसे आया, थोड़ा और पीछे आते हैं। चलते हैं साल 1940, 1930, 1920 या 1916 जो रेनेसां का पीरियड जिसको मोस्टली हम लोग कंसिडर करके चलते हैं। तो उस दौरान क्या हुआ था, भारत के अंदर एक कंपनी एंटर किया कुछ ईयर्स बैक। हम लोग जिसको ब्रिटिशर्स बोलते हैं उसको बोलते थे ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी जब आया तो बेसिकली वो कंपनी था, हम लोग बोले ब्रिटिश हम लोग पे राज कर रहा है। मैं थोड़ा सा एक पोल खोलना चाहता हूं, ब्रिटिशर्स राज करने के लिए नहीं आया था, बेसिकली वो कंपनी ही चलाने आया था। बट वो जो अपना सामान यहाँ पे प्रेजेंट कर रहा था, हम लोग उसको खरीदने के लिए तैयार नहीं थे। हम लोग अपने कल्चर को पकड़ के बैठे हुए थे। कल्चर हम लोग छोड़ने थे, कल्चर छोड़ने थे। उनके कंपनी को हम लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, उनके यहाँ काम नहीं कर रहे थे, उनका एम्प्लॉयमेंट नहीं कर रहे थे। तो वो बोले पुलिस आर्मी घुसाओ, और कहीं ना कहीं थोड़ा सा फोर्स धीरे धीरे अप्लाई करने लगा। राजाओं के साथ मिल करके अपने तौर तरीके से हम लोग काम करने के लिए लगा दिया। धीरे धीरे भारत के कुछ लोग प्यार से उनके साथ आए, कुछ लोग जोर जबरदस्ती में आए, कुछ राजा लोगों ने पैसे खाए और सभी काम धंधे पे लोगों को लगा दिया। राजा का सुरक्षा का बात किया दूसरे राज्यों से और उनके एम्प्लॉय को लेकर के अपने काम फैक्ट्री में लगा दिए। शायद थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो रहा होगा बट समझने की कोशिश कीजिए। उन्होंने अपना एजुकेशन फॉर्मेट ले आया और अपने देश के जो रईस जादे थे उस दौरान, चाहे किसी भी देश का किसी भी कोने से आ रहे हो, वो लोग फॉरेन में एजुकेशन के लिए चले गए। और जब वो भारत आते थे तो ब्रिटिशर्स उनको यूं ही मजाक में इतना इज्जत नहीं देता था। वो उनको इज्जत इसलिए देता था कि ताकि उनको देख के भारतवासियों को ये लगे कि ये अंग्रेज लोग हम लोग को तभी वैल्यू देगा जो हम लोग भी पढ़े लिखे रहेंगे। और पढ़े लिखे का मतलब धीरे धीरे बदल गया। जो ब्रिटिश एजुकेशन पैटर्न में जिन लोगों ने शिक्षा लिया है वही पढ़े लिखे हैं, और हम लोग धीरे धीरे अपने कल्चर से कहीं ना कहीं दूर होते चले गए। उनका मकसद ये नहीं था कि हम कल्चर छोड़े, उनका मकसद ये था बस उनका कंपनी चले। कंपनी चलाने के लिए उनको एम्प्लॉय चाहिए थे, और एम्प्लॉय वो वैसे चाहते थे जो उनके तरीके से पढ़ाई किया। बेसिक बात है भाई, अगर मशीन इंग्लैंड में बना है तो भारत में तो उसका शिक्षा हो नहीं रहा था। राजा गुरुकुल परंपरा में इसका एजुकेशन था नहीं। वो पढ़ाना चाहते थे मशीन चलाना सीखो, पोस्टमैन का वर्क सीखो, पुलिस सर्विसेज को सीखो, आर्मी उस तरीके से काम करना चाहिए जिस तरह से ब्रिटिश एम्पायर चाहता है, रेलवे बनाना था। और अपने भारत में लोग तलवार चलाना जानते थे। उन्होंने एजुकेशन फॉर्मेट चेंज किया और धीरे धीरे भारत में एजुकेशन फॉर्मेट आ गया। साल 1947 आया, किसी तरीके से भारत को, जिसको हम लोग आज़ादी बोलते हैं, वो अपने को मिल गया। अंग्रेज बहुत प्यार से भारत छोड़ के चले गए, इसलिए नहीं छोड़ के गए क्योंकि हम लोगों ने उनको निकाल दिया। मुझे जहां तक लगता है उनका काम हो चुका था। जो जबरदस्ती से सही, प्यार से सही या तकरार से सही, भारतीयों के अंदर उन्होंने अपना एजुकेशन प्लेस कर दिया था, जिसकी वजह से उनको जो जो रोजगार चाहिए थे वो रोजगार वहां तैयार हो गए थे। जैसे उन्होंने लोगों को पढ़ा दिया और अपने देश में 2 तरह के लोग उनके द्वारा पढ़ के तैयार हुए, एक हुए टीचर, दूसरे हुए स्टाफ, वर्किंग पीपल। जो स्टाफ वो डायरेक्टली काम पे लग गए, और जो लोग पढ़ाई में अच्छे हुए उस दौरान का बीए बीएससी बीकॉम जो कुछ भी हुआ करता होगा, जो अच्छे हुए उनको उन्होंने बोला भाई एक काम कर, तू स्कूल जा, तू और कई लोगों को ऐसा ही पढ़ा कि ताकि कुछ और एम्प्लॉय क्रिएट हो जो हमारे काम को कर सके। 1947 में जब ब्रिटिशर्स निकल के गए
तो उन्होंने कंपनी अंदर ही रहने दिया और नए नए कंपनी डालते चले गए और नई नई कंपनी डालते चले गए। भारत को भी रोजगार चाहिए था उस दौरान, क्योंकि उनका आदत उनको लग चुका था कि रोजगार चाहिए, काम करना है, शर्ट पहनने हैं, व्हाइट कॉलर शर्ट, कुछ पैंट पहनना है, खेती नहीं करना है, धोती नहीं पहनना है। तो धीरे से लोग फैक्ट्री जाना चाहने लगे और वही एजुकेशन को उन्होंने कैरी किया। 47 के बाद ये जो चेंज आया, उसके बाद 30-40 इयर्स तक हम लोग उसी धुन में रहे, उसी रिदम में रहे, उसी तरीके से अपने काम करते रहे। फिर अचानक से एक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री धीरे से उभर करके आया दुनिया भर में, और उस समय भी देखा गया भारत में कई लोग ट्रेन में तो चढ़ रहे किसी तरीके से, क्योंकि वो पहले इंट्रोड्यूस हुआ था, मगर लोगों ने कार दूर से देख के अट्रैक्शन क्रिएट किया गया। अमीरों के हाथ में फिर से कार दिए गए, अमीर लोग कार से मूव होने लगे, राजा लोग जो थे, उनके खानदानी विरासत वाले लोग थे, वो कार से मूव हो रहे और धीरे से भारत में कार का मार्केट सेट किया गया। आपसे एक सवाल पूछूंगा मैं, आपको क्या लगता है बाइक चलाना आसान है या एक भैंस पे बैठना आसान है? आपसे एक बात पूछूंगा, कार चलाना आसान था तब के दौर का या एक घोड़े का सवारी करना आसान था? अगर फिर भी आप बोलते हैं बाइक और कार, शायद इसलिए क्योंकि आज अब वो बाइक और कार चला रहे इसलिए। बट कहीं ना कहीं भैंस और घोड़े दौड़ाना चलाना वो कंपैरेटिवली तब का कार और स्कूटर से लाख गुना ईजी था, बट उसको फैशन बना के इंट्रोड्यूस किया गया। पहले अमीरों को पकड़ाया गया और जो चीज अमीर करते उसको गरीब जरूर करता है अमीर दिखने के चाहत में, और यही चक्कर में सभी ने वापस से कार, मोटर गाड़ी, टेलीविजन, रेफ्रिजरेटर, इसका ट्रेंड लाया गया कि तुमको ठंडा चाहिए, तुमको टेलीविजन देखना चाहिए, ट्रेंड लाया गया और धीरे से वो ट्रेंड चला। अगले नेक्स्ट 20 ईयर्स तक हम लोग सबको धीरे धीरे उसमें मोल्ड होते हुए चले गए। जैसा मैंने बताया, कंप्यूटर आया, वापस से बोला गया यही ट्रेंड है, यही ट्रेंड है, जिसको नहीं आता है वो तो अनपढ़ है, तुम मॉडर्न ट्रेंड के नहीं हो, तुमको कंप्यूटर नहीं समझता है, तुम आउटडेटेड एजुकेशन कर रहे हो। और धीरे से वो ट्रेंड वापस से इस तरीके से आया कि लोगों का कंप्यूटर एजुकेशन स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूशन सब जगह पर एंटर कर गया। अभी वही ट्रेंड फिर से आ गया। अभी देखा गया एक ट्रेंड आया भारत में, बहुत दिन से पुश किया जा रहा है, क्या? मोबाइल लो, मोबाइल लो, मोबाइल लो, लैपटॉप लो, लैपटॉप लो, सॉफ्टवेयर बनाओ, वेबसाइट बनाओ, वेबसाइट बनाओ। हमें नहीं पता चलता है, बट 10-15 साल से फॉरेन कंपनियां पुश कर करके थक गए, बट 70% ऑफ विलेजेस उसको ले ही नहीं रहा है। घर में किसी एक के पास छोटा फोन रहता है, बाकी लोग फोन ही नहीं रहता। लैपटॉप तो दूर का बात है, कंप्यूटर तो दूर का बात है, सॉफ्टवेयर तो दूर का बात है। अब बोला गया इसको उपाय क्या है? बोला इसका एक ही उपाय है, कुछ ऐसा तमाशा करो कि मजबूर हो जाए। ध्यान रखिए, ब्रिटिशर है, हाँ, जब आप उसके फैक्ट्री में काम नहीं करेंगे तो उन्हें मजबूरी के लिए, तब तो सॉफ्टवेयर था नहीं, तब आर्मी घुसा दिया। अभी आर्मी घुसाएगा नहीं, डेमोक्रेसी है, वर्ल्ड लेवल का पीस मेंटेन करना है, तो उन्होंने एक वायरस का नाम घुसा दिया कि इससे तुम मर जाओगे। लोगों को पता नहीं था क्या होगा, लोग चुपचाप घर के अंदर बैठ गए, और घर के अंदर बैठ गए उन्होंने बोला कोई बात नहीं, तुम घर में बैठ गए, हम तुमको सब कुछ सॉफ्टवेयर से अलाउ करके देंगे। और धीरे से सब कोई अब जो काम में है, उनका बच्चा काम में है, घर वाले काम में है, फोन पे बातें करने, सब कोई धीरे से अब मिल तो सकते हैं नहीं, तो भाई चलो व्हाट्सएप वीडियो कॉल कर लेते हैं। कोई मीटिंग करना चाहता है तो जूम ऐप यूज कर लेते हैं। किसी को काम करना है तो भाई लैपटॉप तो खरीदना पड़ेगा, कंपनी वाला नहीं दे रहा है, तो अपने घर से रोजगार चलाने तो वो ले लिया। सब्जी वाले ने भी वो फोन पे, गूगल पे, ये सब ले लिया। धीरे से सब कोई मजबूरी में ही सही, धीरे से सब कोई वही चीज परचेस करने लगा जो बोल रहे थे और लोग नहीं ले रहा था, बोल रहे थे नहीं ले रहा था। अब सब कोई ऐप डाउनलोड, सब कोई सब कुछ। ध्यान रखिएगा, ये सब चीज पहले स्टार्ट हुआ था मस्ती बोल के। भारत में जब चाय पिलाया गया था तो मजा बोल के पिलाया गया था, गाड़ी बनाया गया था तो शौक बता के दिया गया था, कंप्यूटर बनाया गया था तो भाई कुछ नया गेम वेम खेल पाएगा, ऐसा कुछ बोला गया था। बट धीरे से हर एक चीज काम में बदल जाता है। आज कंप्यूटर काम का चीज है। इवन आज के टाइम पे जो व्हाट्सएप, जो कभी बेकार के गॉसिप के लिए हुआ करता था, वो जो फोन पे, गूगल पे 10 रुपए का समोसा का बिल पे करने के लिए हुआ करता था, वो जो फेसबुक के फोटो ऐसे ऐसे करने के लिए डालने के, सब चीज अभी फुल्ली कॉमर्शियलाइज हो गया। फेसबुक खुद बोल रहे हैं कि हम लोग वी आर इन द बिजनेस ऑफ हेल्पिंग बिजनेसमैन। व्हाट्सएप खुद बिजनेस ऐप ले आया, गूगल खुद बिजनेस ऐप ले आया, फोन पे खुद बिजनेस, दे आर इनटू बिजनेस नाउ। सबको बोल रहा है हम लोग बिजनेस करने के लिए लगाएंगे, दैट इज इनटू बिजनेस। लोगों का बेसिक काम में वो लोग घुस गया। अब क्या हो गया? अब हो ये गया कि जिस जगह पे उनको आप एंटर नहीं करने दे रहे थे, या आपने एक सर्टेन मोनोपोली देश के अंदर ही बन गया था, एक सर्टेन ग्रुप में बन गया था, ये पैसा नीचे से ऊपर जा नहीं रहा था। सिंपल बात है, गांव का पैसा अमेरिका नहीं जाया था, गांव का पैसा मैक्सिमम शहर तक आता था और शहर में ही वो खत्म हो जाता था। किसी रियल एस्टेट ब्रोकर के पास कोई अनाज खरीदा, किसी से नमक खरीदा, देश के बाहर वो पैसा नहीं जा रहा है। वो बोले पैसा अपने तक आएगा कैसे? फोन उसके हाथ में दो मतलब दो, जूम ऐप उसके हाथ में दो, ये उसके हाथ में दो, धीरे 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 अभी धीरे से उसका भी एक बड़ा चलन है। अब इसको पूरा मार्केट पकड़ने का दिन दिख रहा है। अब इसको पकड़ कैसे सकते हैं? पकड़ने के लिए ज्यादा एम्प्लॉय चाहिए, मतलब अब उतना एम्प्लॉय लाए कहां से? भारत उसका पॉपुलेटेड नेशन है। क्या करने का? सबको व्हाइट हैट जूनियर दो, कोडिंग सिखाओ। हर एक बच्चा कोडिंग सीखेगा और भविष्य का निर्माण करेगा, और इसी तरीके से सबको ऐप बनाएंगे, सबको वेबसाइट बनाएगा, और धीरे से सब कोई फिर से वैसा ही एम्प्लॉयमेंट 1947 वाला में सब कोई फिर से रम जाएगा। वो यही चाहते हैं।
आज के टाइम पे जहां 12,000 का कोई एसेट हो, 10,000 का एसेट हो, 6,000, मैं उस प्रॉपर्टी का दाम बोल रहा हूं, कहीं पर दाम हो 6,000, जहां पे घर का दाम 50 लाख हो, जहां पे रेंटेड चीजें 10,000 के हो, समय दूर नहीं है। जो ऐप पहले आप मजाक में लेते थे वो एनुअली आपसे 49 लेने लगा, कोई 199 लेने लगा, कोई बोल रहा है ट्रायल कर देखो अगले महीने से 299 देना, कहीं पर 1000 तक का चार्ज चढ़ गया है। कुछ समय देर बाद आप ये चीज देखेंगे, जिस तरीके से जमीन किसी जगह पे आप दुकान लेके दुकान चलाते थे और 6,000 दाम देते थे, वही चीज आप जब ऐप बहुत ज्यादा यूज करेंगे तो उसका 6,000 दाम हो जाएगा। अगर आप उसको लाइफ टाइम यूज करना चाहते हैं तो हो सकता है आपको किसी दिन 50 लाख देना पड़े, हो सकता है अगले 1, 2, 3 महीने 1 साल में नहीं हो, मगर 10-20 साल बाद नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। वो रियल स्टेट का धंधा वो ऐसा। बट व्हाई इज इट हैपनिंग? ये हो क्यों रहा है? भाई वो लोग बिजनेसमैन हैं, खोला किसी और रीजन से था, धीरे धीरे उनको अपने बिजनेस को बड़ा करने के दौरान उनको एक क्लिक लगा, वो ये है कि बिजनेस का बेसिक थीम उनको समझ में आ गया, कम लगाओ ज्यादा बनाओ। वो अगर एक रियल एस्टेट का धंधा करना चाहते हैं, बोले रियल एस्टेट का धंधा करने के लिए जमीन लेने का क्या जरूरत है, मैं फेसबुक का पेज को ही बोल दूंगा यही जमीन है, इसी से तुम कमा सकते हो। और हम वो जमीन लेने के लिए जाते हैं जो जमीन है ही नहीं, जो जमीन है ही नहीं। व्हाट्सएप का अकाउंट वो कोई अकाउंट है ही नहीं, वो कोई दुकान है ही नहीं, वो कोई प्रोडक्ट है ही नहीं। हम क्लाउड खरीद रहे हैं, हम स्पेस खरीद, हम डोमेन नेम खरीद रहे हैं, हम उन चीजों में पैसे दे रहे हैं जिसके पीछे उनका पैसा लगा ही नहीं है, तभी तो वो उतने अमीर हो रहे हैं। अब सवाल केवल 3 है, सजेशन केवल 3 है कि या तो आप उस चलन के साथ चलिए जो चल रहा है, या तो उस चलन को तोड़िए जो चल रहा है, या तो जो कर रहे हैं उन्हीं से कुछ सीख लीजिए और वैसे ही कुछ कर लीजिए। चुनाव आपके हाथ में है, आने वाला आपका भविष्य, इसके ऊपर आप कैसे डिजाइन करेंगे ये टोटली आप डिसाइड करेंगे। आने वाले फ्यूचर जनरेशन को आप कैसे डिसाइड करेंगे, डिजाइन करेंगे, वो टोटली आपके हाथ में रहने वाला है। होपफुली ये अवेयरनेस का वीडियो आप उनको जरूर दिखाए जो लोग आज, कल और भविष्य को एक बार के लिए जज करना चाहते हैं, ये चीजें मोल्ड कैसे होते हैं और किस दिशा में जाएगा। क्योंकि सलाह यही रहेगा कि दुनिया अजीब तरीके से बदल रहा है, वो बदलता हुआ ट्रेंड को अगर आप नहीं समझ पाए तो आप एक ऐसे ट्रेडमिल में फंसेंगे जिसमें आप दौड़ तो रहे हैं बट कहीं जा नहीं रहे। अंत में केवल इतना बोलना चाहूंगा कि सीखते रहिए, सिखाते रहिए, बनते रहिए, बनाते रहिए, जीतते रहिए, जिताते रहिए। गुड डे।